हमने 50 रुपए टमाटर तो भैया 50 रुपए टमाटर नहीं मिले क्या। मतलब सरकार क्या चाहती है कि लोग खाना पीना छोड़ दें। महंगाई मैन है, सुपरमैन नहीं है, महंगाई मैन है। प्रधानमंत्री जी एक कॉन्फ्रेंस करने से तो डरते हैं, जनता के बीच आने से तो डरते हैं और देश को छोड़ देते हैं त्राहिमाम करने के लिए। आपका जो है ना कुछ चैनल लोग है ना जो उनके मार्केटिंग करता है मोदी का, डुबकी लगाते हैं नदी में तो कवरेज मिल जाता है, 9 दिन के फास्ट रखते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं तो कवरेज मिल जाता है। स्मृति ईरानी जी और भी महिला मंत्री को जगाना चाहते हैं कि आप कहाँ सो रही हैं। सरकार जागे ना जागे लेकिन जनता जागे, ये ज्यादा मेन है हमारे। मोदी जी का तो शोमैन चलता रहता है, शोमैन महंगाई मैन है। हम भी दुल्हा और हम भी नाचे और हम भी अपना बैंड बाजा बजाए, तो मेरे में पागल कोई है ही नहीं। अब ये इतना प्रीशियस हो गया है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि सोना डायमंड खरीदे या ये खरीदे। बाबा जी का ठुल्लू। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बढ़ती महंगाई के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। गले में टमाटर मिर्चियां लटकाई हुई हैं। मैम क्यों ये मालाएं आप लोगों ने पहनी हुई है, आपसे जानना चाह रहे हैं। ये तो मुझे लगता है आपको भी पता होगा जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है और जो सरकार जो जनता के लिए सोच ही नहीं रही। जनता इतनी त्रस्त है लेकिन सरकार मस्त है वाला कहानी है यहाँ पे कि जिस आप भी गृहिणी हम सब गृहिणी। आप देखिए महंगाई के ऊपर हमारा प्रदर्शन है कि जिस तरीके से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, तो सरकार क्या चाहती है, मतलब सरकार क्या चाहती है कि लोग खाना पीना छोड़ दें। इतनी बुरी तरीके से जेब काटने का काम है सरकार कर रही। मैं तो आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है? तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाना, स्पेशली हम महिला स्मृति ईरानी जी और भी महिला मंत्री को जगाना चाहते हैं कि आप कहाँ सो रही हैं। जब कांग्रेस मैम गृहिणी का मुद्दा मैम ने उठाया है, कहते हैं कि कोई जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अपना बजट लेकर चलती है पूरे महीने का, और जब भी महंगाई जो है वो तो जरा सी अगर बढ़ जाती है तो पूरा बजट जो है वो डगमगा जाता है। क्या देखिए मैं गृहिणी हूँ, मैं अपना घर चलाती हूँ, अपना परिवार चलाती हूँ, मुझे पता है इसका सीधा असर गृहिणी पे पड़ता है। सरकार को तो आजकल सिर्फ बैटिंग आ गई है कि छक्के लगाएंगे चौके लगाएंगे, महंगाई स्टेडियम पार जाएगी, वो वाली बात हो गई है इनके लिए। तो लेकिन वो तो ये कह रही है ना कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी तो दुगनी हुई है। देखिए आय दुगनी हुई है, आप जनता के बीच आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक कॉन्फ्रेंस करने से तो डरते हैं, जनता के बीच आने से तो डरते हैं। बताइए कहाँ से वो कह रहे हैं कि तो कैसे सरकार जागेगी? आप लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार तो जिनको जो करना है वही कर रही है। देखिए सरकार जागे ना जागे लेकिन जनता जागे, ये ज्यादा मेन है हमारे लिए। हम लोग जाग रहे हैं, जनता जाग रही है, तो सरकार अपने आप ही जाग जाएगी। अच्छा, तो और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ जो कार्यकर्ता हैं यूथ, वो यूनिफॉर्म पहन के बंदूक जिन्होंने हाथ में ली हुई है, और पोस्टर्स जो हैं वो देखिए आप, यहाँ पर पोस्टर जो है वो भी लोगों ने हाथ में लिए हुए हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, और इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस भी जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं। सर महंगाई लगातार बढ़ रही है, माला पहनकर आप लोग जो है वो अपना अलग तरीके से प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए सरकार को अपनी बात में याद कराना चाह रहा हूँ। सरकार का जो बात था, नारा था 2013 में, बहुत हो गई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, फला सरकार बोल रहे थे। अभी क्या हुआ, माँ शब्द भूल गया, महंगाई का माँ शब्द भूल गया, मणिपुर का माँ शब्द भूल गया। निर्मला सीतारामन को आप पूछेगा, निर्मला जी ये 160 हो गया टमाटर, मैं टमाटर नहीं खाता हूँ, प्याज नहीं खाता हूँ, सब्जी में सब्जी नहीं खाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ते आप खाओ नहीं खाओ। इस देश का गरीब जनता, गरीब मजदूर, वो लोग कैसे खाना, हम लोग वो तो बता दे लोग। हाँ तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप बंद हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई है, भाजपा सरकार है तो महंगाई है, लेकिन आप ही के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप लोगों की रणनीति ही मजबूत नहीं है। किसका? हमारा? हाँ कांग्रेस की रणनीति का। ये आपका जो है ना कुछ चैनल लोग है ना जो उनके मार्केटिंग करता है मोदी का, उन लोगों का शब्द है। इस देश के सभी लोग
उस महंगाई को लेके किस लेवल पे विरोध है कोई नहीं सोच सकता है। सारे चैनल वाले उनके मार्केटिंग के खुद ही उतर गया तो क्या होगा, यही तो होगा। नहीं, आपके जो अभी समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं उनसे अभी हमने बात की थी, उन्होंने यही कहा है, हमारे पास वीडियो भी, हम वीडियो भी आपको दिखा देंगे कि कांग्रेस प्रदर्शन तो कर रही है लेकिन उनकी खुद की रणनीति मजबूत नहीं। रणनीति सारे मजबूत है, सरकार ने किस लेवल पे सारे मीडिया को कब्जा लेने का काम किया है हर लेवल पे पता चल रहा है। तो ये सरकार कुछ भी कोशिश करे, जनता डिसाइड कर चुका है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेगा। जो कर्नाटक में हुआ हालत वो पूरा देश में इनको होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, आप देखते रहना, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। महंगाई का मुद्दा सर आप उठा रहे हैं, सड़क से संसद तक की बात भी जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से की गई है, लेकिन कितने दिन तक देखा जाएगा? पिछले 9 साल से हर लेवल पे हर चीज में सड़क पे कौन दिख रहा है? अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हर लेवल पे विरोध कर रहा है। वो कोरोना काल हो, जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, करप्शन हो, हर लेवल पे जो लोकतंत्र को हत्या किया उसमें भी, हाँ, हर लेवल पे कांग्रेस लोगों को समझ में आ गया ये विजन नहीं है, ये टेलीविजन लोग है, विकल्प है कांग्रेस पार्टी। मांग क्या कर रही है कांग्रेस? जल्दी से जल्दी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर इनको सोचना चाहिए, और मणिपुर कब जा रहा है वो भी बताना चाहिए ना। हाँ, मैं वो देखिए, महंगाई मैन है, सुपरमैन नहीं है, महंगाई मैन है, बीजेपी है तो महंगाई। तो लगातार जो है वो भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है, महंगाई मैन तक का नाम जो है वो दे दिया गया है। हमारे साथ बात कर रहे थे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी मांगों को जो है वो रख दिया है कि क्या क्या मांगे उनकी हैं और क्यों महंगाई बढ़ रही है, ये भी उन्होंने हमें जो है वो बता दिया है। भैया क्या नाम है? जावेद अख्तर। सर किस लिए आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बस यही है, अपना महंगाई मुद्दा है और कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है सच में कि महंगाई है? इसमें सच और झूठ क्या, वो तो है सो है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तभी तो आप प्रोटेस्ट करने आए होंगे। देखो, प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, महंगाई अपनी जगह पर है। नहीं, वो तो हमें पता है, महंगाई है तभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। महंगाई तो सर से भी ज्यादा है, ऊपर है बहुत। कैसे कम होगी, क्या समाधान है इसका? देखो, महंगाई तो इनके हाथ में भी नहीं है कि ये रोकेंगे, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है ना, ये इनके हाथ में नहीं है। देश में, भारत में महंगाई हो रही है, ये इंटरनेशनल मुद्दा कैसे है? क्यों नहीं है? तेल इनके हाथ में है। टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन, 100 सोनार की, 1 लोहार की। पेट्रोल डीजल कम करो, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाए। सरकार भी तो उस पर कोई एक्शन ले सकती है ना, जो विपक्ष में है वो कैसे एक्शन लेगा? विपक्ष में इतनी पावर है नहीं, कहाँ से नहीं है। आप विपक्ष के साथ, आप विपक्ष के धरने में शामिल हो, आप विपक्ष की कमी निकाल रहे हैं। जितनी पावर चाहिए उतना तो मिले। अच्छा, कितनी पावर चाहिए? कम से कम आधी से ज्यादा तो सीट तो हो। अच्छा, सीट नहीं ना, वैसे भी तो पावर, आवाज उठाने में भी तो पावर दिखती है। हम आवाज ही उठा रहे और आगे माइक ही नहीं है। अच्छा। तो हम ही बोल रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या है कि कांग्रेस में ही कमी है? कौन क्या, सीट अपनी बढ़ाओ, अपनी पहले जनाधार खुद तो बढ़ाओ। अच्छा, हम भी दुल्हा और हम भी नाचे और हम भी अपना बैंड बाजा बजाए, तो मेरे में पागल कोई है ही नहीं। यानी कि ये बड़ी कहते हैं कि अनोखी चीज आज देखने को मिली है यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट में, कि प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए एक जो शख्स है वो आए हैं, लेकिन वो कमी ही कांग्रेस की बता रहे हैं और महंगाई को जो है वो इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? दर्शन कौशिक। मैम माला पहनी हुई है सब्जी की, ये नौबत क्यों आ रही है? नहीं, ये नौबत नहीं, ये हमारे जेवरात का रिप्लेसमेंट है। अब ये इतना प्रीशियस हो गया है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि सोना डायमंड खरीदे या ये खरीदे, ये बेसिक नीड है ये, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने इस तरह से अपने जेवरात में शामिल किया है और अपनी तिजोरी में भी रखने लायक इसकी नौबत आ गई है। अच्छा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि जो कभी आलू, टमाटर, प्याज घर में थोक के भाव पड़े रहते थे, अब वो शायद हम एक पाव भी लाते हैं तो बड़ा सोच समझ के उसको यूज करते हैं कि अच्छा इस सब्जी में डालें या इसमें अवॉइड करें।
तो ये जो तिजोरी वाले मीम्स जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हाँ ऑफ कोर्स जनता त्रस्त है, आम जनता की कहानी है। मोदी जी के समझे, मोदी जी का तो शोमैन चलता रहता है, शोमैन महंगाई मैन है, इवेंट मैनेजर है, जो डुबकी लगाते हैं नदी में तो कवरेज मिल जाता है, 9 दिन के फास्ट रखते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं तो कवरेज मिल जाता है, और देश को छोड़ देते हैं त्राहिमाम करने के लिए। कैसे ये महंगाई कम होगी? आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? देखिए ये रिजल्ट बिल्कुल निकल कर आएगा, क्योंकि जनता के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी, और ये जनता की ही आवाज है। ऑपोजिशन जनता की ही आवाज को उठा रहा है कि किस तरह से महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, और एक चीज के लिए नहीं, हर चीज के लिए। पेट्रोल डीजल जब हमें बाजार में कच्चे दामों के जो रेट है वो अभी भी मतलब वहीं पे कांस्टेंट है, बड़े नहीं है, तो आपने एक्साइज ड्यूटी इतना क्यों कर रखा है? पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? उससे भी बहुत इफेक्ट आएगा। ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसीलिए भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हर चीज, आटा, चावल, चीनी, जो कभी कंपैरिजन करो तो कई सौ गुना उनके रेट बढ़ चुके हैं। एक मैम और है, मैम ने पोस्टर हाथ में लिया हुआ है, मैं पहले पोस्टर पे नजर डलवाना चाहूंगी। अच्छे दिन एक साइन बना हुआ है जो काफी फेमस था किसी टाइम पे, टमाटर 150 प्लस चल रहा है। मैम पहले कहते थे कि टमाटर को खाकर गालों पे लाली आ जाती है, क्या अब टमाटर के रेट बढ़ गए उसके गुस्से से लाली आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, कोई भी सब्जी बनाने चलते हैं टमाटर नहीं होता। अभी उस दिन लेने गए, कहते 1-2 मिलेगा, आप कितना लोगी? हमने कहा भैया 50 रुपए का टमाटर नहीं मिले तो लोग खाएं क्या? कहते नहीं, 10 रुपए की धनिया मांगो, नहीं है, शिमला मिर्च मांगो, नहीं है, ज्यादा की लेना तो क्या गरीब आदमी खाएगा? नहीं खाना। वो कहते सस्ते रुपए लेके आइए तब मिलेगा। हमने कहा भैया रुपए कहाँ से लाए? नौकरी भी नहीं है, नौकरी कहाँ से लाए? सारी चीजें तो बिक गई हैं। जितनी भी सरकारी चीजें थी, जो सरकारी तैयारियां कर रहे थे, वो कुछ भी अब सरकारी तैयारी वाले बैठ गए। 4 सालों से कि उनको नौकरी नहीं है, बीएड करके 4 साल बैठ गए, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। यूपी में तो इससे ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, आपके पोस्टर में एक साइन बना हुआ है, ये क्या है? ये अच्छे दिन के साथ में जो ये बना हुआ है ये क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। किसको बता रहे हो? ये सरकार को बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, जनता को दिखा के ये कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आए कुछ नहीं है। बस पोस्टर्स में आ गए अच्छे दिन, लेकिन लोगों की जिंदगी में कोई अच्छा दिन। कैसे आएंगे? अगर वो आटे दाल चावल का भाव थोड़ा कम करें, गरीबों को ध्यान दें, नौकरियां प्रोवाइड कराएं, तो शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। कहा जाता था कि पहले टमाटर खाने से गालों पर लाली आती है, लेकिन अब टमाटर के रेट को सुनकर जो है वो गुस्से से जो लोग हैं वो लाल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो महंगाई को लेकर कर रहे हैं और भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजें जो है आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हमसे बात करते हुए कही है। पीछे अगर आप देखेंगे एक बारी मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, पोस्टर साथ में लिए हुए हैं, बैनर्स लिए हुए हैं, और ये कहें कि एक तरीके से सिंबल जो है वो महंगाई का दिखा रहे थे। टमाटर, आलू और प्याज की मालाएं पहनकर जो है वो अलग तरीके से प्रदर्शन जता रहे थे, लेकिन सरकार को तो उन्होंने अपना विपक्ष का काम तो उन्होंने सरकार के प्रति कर दिया है कि जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार उससे कितनी जल्दी जागेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है वो आपको कितना इफेक्ट कर रही है और कितना नहीं, और इसका रीज़न क्या है और सरकार को इस पर क्या एक्शन जो है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।